लेकिन अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया को इंतजार था कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए बाहर आएंगे। वैसे तो ये बड़ी आम बात है कि जुमे की नमाज अली खामेनेई पढ़ाएं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पूरी दुनिया इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन खामेनेई नहीं आए। अली खामेनेई ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। वो अक्सर किसी भी बड़े मौके पर खुद ही जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। पिछले साल जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था, तो तेहरान में खुद अली खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। यहाँ इस नमाज के बाद उन्होंने इजराइल को बहुत सी धमकियां भी दी थी, और जब वो इस तरह से नमाज का आह्वान करते हैं तो सामने हुजूम जो पहुंचता है वो देखते ही बनता है। ये देखिए इस एंगल से हसन नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का हेड था जिसे इजराइल के खिलाफ लेबनान में ईरान ने ही खड़ा किया। इसीलिए आज भी उम्मीद थी कि अली खामेनेई आएंगे, क्योंकि जुमे की नमाज का बड़े पैमाने पर आह्वान किया गया था। अपने देश को वो संबोधित करेंगे, इजराइल को, अमेरिका को संदेश देंगे, क्योंकि ईरान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका भी युद्ध में कूदने की लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन अली खामेनेई नहीं आए। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में थ्योरी चल रही है कि अली खामेनेई ईरान में मौजूद ही नहीं है। दूसरी थ्योरी यह है कि अली खामेनेई ईरान में है, लेकिन एक जगह पर, हो सकता है बंकर में छिपे हुए हैं। इन्हें इजराइल के हमले का डर सता रहा है। आज की तस्वीरों को देखकर जरा आपको बताते हैं क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि लोगों से भारी संख्या में जुमे की नमाज में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। पूरे ईरान में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। जो लोग इजराइल के हमले में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन अली खामेनेई नहीं आए। इसीलिए यह माना जा रहा है कि खामेनेई क्या जानबूझकर पीछे हट रहे हैं, क्या उनको ऐसी जानकारी आई है कि उनके जान को खतरा है, क्या वो डर गए हैं, क्योंकि इजराइल ने यह धमकी दी हुई है कि वो खामेनेई को मार कर ही रहेगा। ये कयास लगने लगे थे कि अगर खामेनेई जुमे की नमाज में आए तो इजराइल उसी लोकेशन पर मिसाइल अटैक कर सकता है। खामेनेई जब मस्जिद तक आते तो उनकी लोकेशन भी ट्रैक हो सकती थी, उन पर हमले का खतरा था। इसीलिए माना जा रहा है कि इस डर की वजह से खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आज बाहर नहीं आए। दुनिया जो भी कयास लगाए, लेकिन ईरान की रणनीतियों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इजराइल के सामने कुछ ढीला पड़ रहा है। ये तस्वीरें ईरान की नहीं बल्कि इजराइल की है, जहां बीरशेबा शहर पर शुक्रवार को इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली मीडिया बता रहा है कि यह मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के नजदीक आकर गिरा, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। नेतन्याहू पूरी ताकत से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईरान को भी कम में नहीं आंका जा सकता। यह लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेबा शहर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इससे पहले गुरुवार को भी एक अस्पताल पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान के ये हमले बता रहे हैं कि इजराइल इन्हें रोक नहीं पा रहा है, और ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या उसका आयरन डोम भी भेदने में ईरान कामयाब हो रहा है, और इसकी वजह से ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पर गिर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, पूरे इजराइल में तबाही मचा रही हैं। ये ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली नजर में ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है एक वक्त पर गाजा से ऐसी तस्वीरें आती थी, लेकिन इजराइल का रामात गन का इलाका है ये, जहां ईरान की मिसाइलों ने भयानक तबाही मचा दी है। पिछले 3-4 दिनों में ईरान ने इजराइल पर अटैक की अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है। ये ईरान की स्ट्रैटेजी में आया एक, आप कह सकते हैं, टैक्टिकल चेंज है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तो शुरुआत में ईरान इजराइल पर रोजाना 150 से 200 मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब ईरान ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। अब ईरान मिसाइलें कम दाग रहा है, लेकिन जो भी मिसाइल है वो बड़ी मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी वजह से इजराइल को अब ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका आयरन डोम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ईरान की ताकत को इजराइल ने कम करके तो नहीं आंक दिया,
क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इजराइल के हमले के बाद ईरान 8 दिन तक ऐसे खड़ा रहेगा और इजराइल को जवाब देने की कंडीशन में भी रहेगा। उल्टा ईरान तो इजराइल पर अब बड़े बड़े हमले भी कर रहा है। अब देखिए, ईरान इजराइल पर हमले के लिए एक और हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जो है क्लस्टर बॉम्ब्स। आपने सुना होगा ये शब्द जब पाकिस्तान भी हमले कर रहा था भारत पर। अब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, क्लस्टर बम मतलब बमों का रक्त बीज कह सकते हैं इसे, बहुत सारे बम एक साथ। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मारने के उद्देश्य से इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब वाली मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सोचिए आप, 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गया और मध्य इजराइल के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में 20 बॉम्ब इसमें से गिर गए। इसे मिर्व मिसाइल भी कहते हैं। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। क्लस्टर एक ऐसा बॉम्ब है जिसमें कई सारे छोटे बॉम्ब होते हैं। यह बॉम्ब हवा में खुलता है, एक बड़े क्षेत्र में इसमें से निकले छोटे बॉम्ब गिरते हैं, फट जाते हैं। बमों को एक ही समय में कई टारगेट्स पर भी हमला के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान यही कर रहा है और इन क्लस्टर बॉम्ब से उसके आम लोगों को मार रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई एक मिसाइल दागते हैं, एक बॉम्ब मारते हैं, तो आपको पता है कि वो कहां आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, ये कहीं भी गिर सकते हैं और ये कोई प्रिसिशन अटैक नहीं है कि आपने इजराइल के सैन्य ठिकाने को चुना, आप वहां पर मार रहे हैं। आप क्लस्टर बॉम्ब, यानी कि चाहे रिहायशी इलाके हो, कोई भी इलाका हो, ये बॉम्ब कहीं भी जाकर गिर सकता है। इजराइल में ये तबाही साफ दिख रही है। ये तबाही का मंजर इसी क्लस्टर बॉम्ब का नतीजा बताया जा रहा है और इजराइल के लिए ये बहुत, जिसे अंग्रेजी में चैलेंजिंग टाइम्स कहते हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं। लेकिन इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, एक मुल्क के रूप में उसका वजूद खड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन से आज तक अरब देशों से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहां तक कि 67 में जब सभी अरब मुल्क भी एकजुट होकर उस पर हमला करते हैं, तब भी उन सबको अकेले पीछे धकेलने में इजराइल कामयाब होता है। एक ऐसा देश जो अपनी बुनियादी बातों पर, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सब कुछ झोंक रहा है। और देखिए कि कितना पावरफुल लॉबी यहूदियों का न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका से लेकर तमाम ऐसे देशों में है जिसने हमेशा अपने धर्म की रक्षा की बात की है और उस लड़ाई को वो आगे ले गए हैं। ये भी सवाल उठने लग गए कि क्या इस युद्ध में इजराइल को अब अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया है। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा, ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान को भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि 14 दिन तक मैं कोई फैसला नहीं लेने वाला हूं। कहीं अमेरिका ने ऐसा तो नहीं किया कि इजराइल से युद्ध शुरू करवा दिया, फिर अब युद्ध में आ नहीं रहा है।